जय हिंद फ्यूचर डॉक्टर, नमस्कार। आप सभी लोगों का बायोनीट सिंह सर यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि बायो से रिलेटेड कोई भी टॉपिक, कोई भी कंटेंट होगा इसी पे आपको मिलेगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है हमारे रिस्पेक्टेड सर का एक सपना है, अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको है। इसी लाइन के साथ आज का हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम आपके सामने लेकर मौजूद हैं 27 आकलन टेस्ट सीरीज का रिजल्ट एंड 28 का, है ना, जो है डिस्कशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं। आपके सामने ये दिख रहा होगा रिजल्ट। ये रिजल्ट जो है 27 का है। तो आकलन टेस्ट सीरीज 27 का रिजल्ट आपके सामने है, ये देखिए। और इसमें हम देखेंगे स्टेट वाइज। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 18 स्टेट के बच्चों ने इस टेस्ट को दिया है, 27 वाले टेस्ट को दिया है। 27 वाले टेस्ट को 18 स्टेट के बच्चों। अब आइए देखते हैं कौन कौन से स्टेट के बच्चे हैं और किस किस बच्चों ने किस स्टेट में फर्स्ट रैंक, है ना, लाए हैं। तो देखिए पहले यहाँ पर देखिए, अभय जी है उत्तर प्रदेश से, सिटी है कानपुर, रैंक इनकी क्या है, फर्स्ट, यूपी से फर्स्ट रैंक। रिया यादव महाराष्ट्र से है, इनकी फर्स्ट रैंक है महाराष्ट्र से, थाने से है। श्रेयांशी मौर्य छत्तीसगढ़ से फर्स्ट रैंक लाए हैं। सोनू कुमार सुमन की फर्स्ट रैंक है बिहार से। अकिलन की फर्स्ट रैंक है तमिलनाडु से। सोनम विक्रम की फर्स्ट रैंक है मध्य प्रदेश से। और सूर्यांश राजपूत की फर्स्ट रैंक है उत्तराखंड से। श्रेयांश गौर की फर्स्ट रैंक है त्रिपुरा से। राजेश भारद्वाज की फर्स्ट रैंक है दिल्ली से। अभिषेक गुप्ता की फर्स्ट रैंक है तेलंगाना से। हर्षित पांडे की फर्स्ट रैंक है सिक्किम से। आशीष शर्मा की फर्स्ट रैंक है राजस्थान से। गौरव सिंह की फर्स्ट रैंक है पंजाब से। सानू पांडे की रैंक है फर्स्ट रैंक है उड़ीसा स्टेट से। अमर सैनी की फर्स्ट रैंक है मणिपुर से। राजीव शुक्ला की फर्स्ट रैंक केरला से है। राम वाजपेयी की फर्स्ट रैंक कर्नाटका से है। और रितेश वाजपेयी की फर्स्ट रैंक हरियाणा से है। तो इन आपने यहाँ पर देखा 18 स्टेट के बच्चों ने 27 आकलन टेस्ट सीरीज को दिया और उनका ये नाम रहा। अब आइए देखते हैं टोटल बच्चों की बात हम कर रहे हैं। तो टोटल बच्चे बेटा अब तो देख ही लिए हैं, 18 स्टेट के हैं। अच्छा, टोटल में अभय जी हैं उत्तर प्रदेश कानपुर से है, जिन्होंने 80 में 80 लाए हैं फर्स्ट रैंक। ठीक, अनुष्का पटवा की जो है ना सेकेंड रैंक है, ये है झांसी से उत्तर प्रदेश से ही। जोया आरिफ उत्तर प्रदेश कानपुर से थर्ड रैंक लाई है। अंकिता उत्तर प्रदेश हमीरपुर से फोर्थ रैंक है। आयुष सिंह की उत्तर प्रदेश रायबरेली से फिफ्थ रैंक है। अर्पित यादव की उत्तर प्रदेश कानपुर से सिक्स रैंक है। गौरी विश्वकर्मा की कानपुर उत्तर प्रदेश से सेवन रैंक है। पूनम चौहान की उत्तर प्रदेश से ही संत कबीर नगर से 8 रैंक है। दिव्या उत्तर प्रदेश कन्नौज से 9 रैंक लाई है। पलक तिवारी की उत्तर प्रदेश कानपुर से 10th रैंक है। तो यही आप देख रहे हैं, यहाँ पर लंबी लिस्ट है और आप भी जल्दी से इस टेस्ट को ज्वाइन करिए और इस टेस्ट के शुरू, है ना, प्रैक्टिस करिए। तो अब ध्यान दीजिए, एक बार और हम बता दे रहे हैं कि ये जो आकलन टेस्ट सीरीज है हमारी 9 PM से लेके 9:15 PM तक डेली होती है। 15 मिनट 20 क्वेश्चन, 15 मिनट 20 क्वेश्चन। और अब बायो है, साथ ही साथ केमिस्ट्री की भी स्टार्ट होने वाली है, फिजिक्स की भी स्टार्ट होने वाली है। एक बार और बता दे रहे हैं कि जो बच्चे न्यूलाइट से किसी माध्यम से जुड़े हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट के थ्रू या ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास के थ्रू, बेटा उनके लिए ये टेस्ट सीरीज क्या है, फ्री है। तो जल्दी से आइए, ज्वाइन करिए और टेस्ट दीजिए, है ना। और बहुत अच्छा प्रैक्टिस के लिए है, डेली 20 क्वेश्चन 15 मिनट। इसके बाद आइए हम देखते हैं 28 का डिस्कशन, आकलन टेस्ट 28 का डिस्कशन।
चलिए, तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, डिप्लोटीन इन सम डिप्लोटीन इन सम वर्टिब्रेट oocyte कैन लास्ट फॉर। क्वेश्चन ये कहा गया है, मियोसिस से क्वेश्चन है, मियोसिस फर्स्ट प्रोफेज फर्स्ट से क्वेश्चन है। ये कहा गया है कि जो कुछ वर्टिब्रेट्स की जो oocyte होती है उसमें डिप्लोटीन है ना, कितने दिनों में कंप्लीट होती है, कितने दिनों में लास्ट होती है। तो डिप्लोटीन इन सम वर्टिब्रेट्स oocyte कैन लास्ट फॉर। तो हमने देखा है यहाँ पर, देखिए आप जानते हैं मंथ भी हो सकता है, ईयर भी हो सकता है ना, यानी कि यहाँ पर देखिए बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिकॉर्डिंग डाइकाइनेसिस ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में डाइकाइनेसिस से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो आइए जरा देखते हैं डाइकाइनेसिस। अच्छा, प्रोफेज फर्स्ट 5 फेज में डिवाइड होता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। किसकी बात हो रही है, डाइकाइनेसिस, लास्ट फेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। तो यहां पर देखिए टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा बिल्कुल सही है। क्रोमोसोम फुली कंडेंस एंड मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल। तो यहां पर फुली कंडेंस हो जाते हैं क्योंकि इसके बाद अब मेटाफेज फर्स्ट में सेल इंटर करेगी। बाय एंड द डाइकाइनेसिस न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी है, यानी सभी सही हैं। 3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, वेरिएशन इन पॉपुलेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इंक्रीज ड्यू टू। वेरिएशन के लिए हमेशा हम मियोसिस देखेंगे, माइटोसिस में बेटा वेरिएशन नहीं होगा, कंजर्व होगा। बोथ एक फर्स्ट आंसर के नन नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी होगा, क्योंकि इसी में होता है क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, किसमें होगा, पैकिटीन में। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करेंगे, इन मियोसिस सेकेंड प्रोफेज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू। मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट है डिवाइडेड इनटू 4 फेज, 3, 4, 6 और 5। तो क्या होगा आंसर, 5C, यानी 5 फेज। लेप्टोटीन होगा, जाइगोटीन होगा, पैकिटीन होगा और पैकिटीन के बाद डिप्लोटीन होगा, डिप्लोटीन के बाद डाइकाइनेसिस होगा। ठीक, ये है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ मियोसिस इन करेक्ट सीक्वेंस। मियोसिस के जो इवेंट है उसको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। पहला है क्रॉसिंग ओवर, दूसरा है सिनेप्सिस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। तो देखिए क्रॉसिंग ओवर जो होता है किसमें होता है, पैकिटीन में। सिनेप्सिस बेटा है ना, जाइगोटीन में देखने को मिलेगा। टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा जो होगा डिप्लोटीन में देखने को मिलेगा। डिसअपीयरेंस ऑफ, अच्छा यहां पर डाइकाइनेसिस में देखने को मिलेगा। डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, ये भी क्या होगा, एट द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस, तो एंड ऑफ डाइकाइनेसिस में देखने को मिलेगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं पहले क्या होगा, है ना, सेकेंड होगा, सेकेंड के बाद लेप्टोटीन, जाइगोटीन, जाइगोटीन के बाद पैकिटीन फर्स्ट होगा, पैकिटीन के बाद डाइकाइनेसिस में होगा टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, फिर क्या होगा, न्यूक्लियोलस डिसअपीयरेंस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेकडाउन। तो यहां पर होगा थर्ड और फिर होगा फोर्थ। तो क्या हो गया, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ। तो सेकेंड हो गया, फर्स्ट हो गया, थर्ड एंड फोर्थ, यानी आंसर क्या हो गया इसका, डी आंसर करेक्ट हो गया, इसका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 देखते हैं तो मैचिंग के क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कॉलम 1 एंड कॉलम सेकेंड। सिनेप्सिस, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर, देखिए यहां पर क्या है, अगर हम बात करें सिनेप्सिस, सिनेप्सिस में होता क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग में आ जाते हैं। तो एलाइन होमोलोगस क्रोमोसोम, और ये किसमें सिनेप्सिस देखने को मिलता है, जाइगोटीन में। तो जाइगोटीन यहां पर देखिए ये है जाइगोटीन, जाइगोटीन। अच्छा, तो इसका मतलब इसका क्या होगा, ये सेकेंड हो गया। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस की बात करेंगे तो बेटा ग्रोथ फेज होगा, G2 फेज दिख रहा है, यानी इसका क्या हो गया, थर्ड हो गया। एक्शन ऑफ एंजाइम रिकम्बिनेज, रिकम्बिनेज एंजाइम का एक्शन क्या है बेटा, ये क्रॉसिंग ओवर को मीडिएट करती है। क्रॉसिंग ओवर किसमें होता है, पैकिटीन में, यानी इसका 4 हो गया। सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट बट होमोलोगस क्रोमोसोम मूव टुवर्ड अपोजिट पोल। ध्यान रखिएगा,
बेटा अगर हम एनाफेज की बात करें फर्स्ट और सेकेंड में क्या होता है, तो एनाफेज फर्स्ट में जो होता है, एनाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होकर अपोजिट पोल पे मूव होकर जाते हैं। तो सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेट बट होमोलोगस क्रोमोसोम मूव टुवर्ड अपोजिट। तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होकर अपोजिट पोल पे मूव होंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका 4 हुआ। एनाफेज फर्स्ट 4 हुआ। अच्छा ये 5 है, यहां पर 5 है सी। अच्छा एक ऑप्शन और दिया है तो कोई मतलब नहीं, ऐसे ही दिए गए हैं 5 ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए आपको। एनाफेज सेकंड में क्या होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट और सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट एंड मूव टू अपोजिट पोल। तो ध्यान रखिएगा यहां पर। तो ये क्या हुआ, ए का सेकंड हुआ, बी का थर्ड हुआ, सी का 5 हुआ, डी का 4th हुआ, यानी आंसर क्या हो गया, डी। आंसर इसका क्या हुआ बच्चों, डी। क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करते हैं तो आइए देखते हैं 7 क्या है। इन मियोसिस फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट इज सब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ। तो आपको पता है प्रोफेज क्या है, 5 फेज में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर। तो आंसर क्या हो गया, ए, क्रोमोसोमल बिहेवियर। क्रोमोसोमल साइज, नंबर, स्ट्रक्चर नहीं, तो क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेस पे, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो 8 में देखिए ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट। अच्छा ये आज के जो आकलन टेस्ट के जो क्वेश्चन है मियोसिस से है। तो ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग है ना, जाइगोटिन में होगा। तो आंसर क्या होगा, जाइगोटिन। जाइगोटिन में देखिए यहाँ पर जाइगोटिन, तो आंसर क्या हुआ इसका, 8 का आंसर हुआ ए। अब देखिए लेप्टोटिन में क्या होता है, कंपैक्टेशन ऑफ क्रोमोसोम। जाइगोटिन में क्या होगा, पेयरिंग होगा। पेयरिंग के प्रोसेस को हम सिनेप्सिस बोलते हैं। अच्छा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, बाईवैलेंट एंड टेट्राड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जो टेट्राड है क्लियरली अपीयर होंगे किसमें, पैकिटिन में। अच्छा पैकिटिन की बात करेंगे तो क्रॉसिंग ओवर होते हैं, आइए देख लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच होंगे, है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच होंगे, रिकम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा और जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होंगे। ध्यान रखिएगा क्रॉसिंग ओवर। अच्छा पैकिटिन रिकम्बिनेज एंजाइम इसमें मदद करेगी। डिप्लोटिन की अगर बात करेंगे तो एक शेप्ड बेटा स्ट्रक्चर काइजमेटा बनेगा डिप्लोटिन में। अच्छा डिप्लोटिन में डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स गायब होगा। लेप्टोटिन में कंपैक्टेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो इसका आंसर क्या हुआ, ए ना, फर्स्ट ए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट, कौन से ऑप्शन करेक्ट है। मियोसिस इज डिवाइडेड इनटू टू फेज, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, बिल्कुल सही है। मियोसिस सेकेंड इज सिमिलर टू माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन, ये भी इक्वेशनल डिवीजन ए भी। ड्यूरिंग एनाफेज सेकेंड सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट। देखिए एनाफेज सेकेंड में क्या होगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट, जस्ट लाइक एनाफेज, माइटोसिस का एनाफेज। तो क्या हो गया इसका आंसर, डी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या गया, डी। 10 की अगर हम बात करते हैं तो आइए देखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन आ गया, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन व्हिच, है ना, क्रोमैटिड एंड इन व्हिच स्टेज ऑफ सेल साइकिल। तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो यहां पर देखिए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ नॉन होमोलोगस नहीं होगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एट पैकिटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। तो आंसर क्या हुआ इसका, बी हो गया। अच्छा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जाइगोटिन तो होगा नहीं, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड यहां पर क्या दिया है ना, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ नॉन होमोलोगस होगा ही नहीं। तो ध्यान दीजिएगा पैकिटिन में होगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे। तो इसका आंसर क्या हुआ, बी। क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करते हैं तो आइए देखते हैं जरा। प्रोफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज होता है वो क्या होता है, लॉन्गर होता है एंड मोर कॉम्प्लेक्स होगा इन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। तो क्या हो गया, लॉन्गर एंड कॉम्प्लेक्स, यानी सी हो गया। 12 की बात करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा है ना इनकरेक्ट है।
कौन सा इनकरेक्ट है? आइए देखते हैं। एम फेज स्टार्ट विथ न्यूक्लियर डिवीजन। बेटा एम फेज जो है न्यूक्लियस के डिवीजन से स्टार्ट होता है, यानी कैरियोकाइनेसिस से स्टार्ट होता है। म्यूसिस सेकेंड इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के तुरंत बाद म्यूसिस सेकेंड स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल सही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर बाय द एंड ऑफ प्रोफेज। बेटा एंड ऑफ प्रोफेज सेकेंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर नहीं होता बल्कि डिसअपीयर होते हैं। डिसअपीयर रॉन्ग हो गया। अच्छा, डाइकाइनेसिस इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसोल्यूशन की बात करेंगे तो ये डिप्लोटिन में जाएगा। ये क्या होगा? डिप्लोटिन का फीचर है, डिप्लोटिन। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसोल्यूशन किसमें? डिप्लोटिन में जाएगा। डाइकाइनेसिस में क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ कीज मेटा। तो ये भी रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट। तो सी एंड डी, सी एंड डी। तो सी एंड डी किसमें है? सी में। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। जाइगोटिन 13 देखिए, जाइगोटिन ऑफ प्रोफेज फर्स्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। जाइगोटिन ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज फर्स्ट में जो है जाइगोटिन क्या है? हमने क्या बताया? जाइगोटिन में सिनेप्सिस देखने को मिलेगा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, बाइवैलेंट देखने को मिलेंगे, पेयरिंग देखने को मिलेगा। तो क्या है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यानी बी। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं 14, तो आप देखिए 14 में डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। डिप्लोटिन में हमने क्या बताया था? डिप्लोटिन में डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स काइजमेटा का फॉर्मेशन होगा और ध्यान रखिएगा क्रोमोसोम सेपरेट होने लगेंगे। तो डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बिल्कुल सही है। सेपरेशन ऑफ सिनेप्स होमोलोगस क्रोमोसोम एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, बिल्कुल सही है। जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बेटा डिसोल्यूशन होगा, अपीयर होगा, तो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होने लगेंगे, लेकिन दोनों क्रोमोसोम अभी भी एक दूसरे से जुड़े हैं। कहां पर? जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है, तो एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। फॉर्मेशन ऑफ एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कीज मेटा, ये भी सही है, यानी इसका आंसर क्या हुआ? डी। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर डी है। अच्छा, मैचिंग के क्वेश्चन आ गए हैं, आइए देखते हैं मैचिंग के क्वेश्चन। तो अगर हम मैचिंग की बात करते हैं, मैच द कॉलम 1 with the column second and select the correct option from the given code। कॉलम 1 कॉलम सेकेंड। अब देखिए क्रोमोसोम मूव इक्वेटर, भैया इक्वेटर की तरफ अगर क्रोमोसोम जा रहे हैं तो किसकी पहचान है? मेटाफेज की पहचान है। ए का क्या हो गया? फोर्थ हो गया। अच्छा, सेंट्रोमियर स्प्लिट, अगर सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया तो ध्यान रखिएगा कि तो एनाफेज या एनाफेज सेकेंड क्या दिया है? अब देखिए इसमें तो दिया है एनाफेज, तो यहां पर क्या होगा? ये थर्ड हो गया। पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस, पेयरिंग बिटवीन क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग का मतलब जाइगोटिन, जाइगोटिन का मतलब सेकेंड हो गया। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम पैकिटिन में जाएगा, ये क्या है? पैकिटिन, यानी फर्स्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? ए का 4। अच्छा, ए का 4 सी में ही है, तो यही चला जाएगा आंसर। तो सी, बी का क्या है? थर्ड है, सी का सेकेंड है, डी का फर्स्ट है। तो 15 का करेक्ट आंसर क्या गया? सी गया। 16, क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच पेयर। कौन सा मैचिंग इनकरेक्ट है? इक्वेशनल डिवीजन, ध्यान रखिएगा इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस को हम बोलते हैं, बिल्कुल, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर पेरेंट और प्रोजेनी दोनों में सेम होते हैं। रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस फर्स्ट, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर क्या है? हाफ हो जाता है। इक्वेशनल डिवीजन क्या है? मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस सेकेंड को हम इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस सेकेंड में क्रोमोसोम नंबर क्या है? रिड्यूस नहीं होते। क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस, नॉन होमोलोगस नहीं होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम होगा। तो डी क्या है? इनकरेक्ट, और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। 17 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की। तो आइए जरा देखते हैं, एट व्हाट फेज ऑफ मियोसिस, मियोसिस का वो कौन सा फेज है? देयर आर 2 सेल ईच विथ सेपरेट सिस्टर क्रोमेटिड। अगर सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट है तो मियोसिस पूछा जा रहा है, तो एनाफेज क्या होगा? एनाफेज क्या होगा? सेकेंड ही जाएगा। एनाफेज सेकेंड में सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होती है, मूव टू अपोजिट पोल, है ना, मूव टू अपोजिट पोल। तो एनाफेज फर्स्ट जाएगा, एनाफेज सेकेंड, यानी ऑप्शन फर्स्ट। अच्छा, एनाफेज सेकेंड की बात करते हैं,
तो ये सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुआ। लेकिन एनाफेज अगर फर्स्ट को हम देखते हैं तो इसमें क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं होती। एक क्रोमोसोम के दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है ना एक ही पोल पे मूव करते हैं, जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए हुआ। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 फिर मैचिंग के क्वेश्चन आ गए हैं। मैचिंग के क्वेश्चन है, मैच कॉलम फर्स्ट है ना डिस्टिंग्विशिंग फीचर बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल अपीयरेंस विथ कॉलम सेकेंड स्टेज ऑफ मियोसिस एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन। जो भी है यहाँ पर देखिए कॉलम फर्स्ट है, कॉलम सेकेंड। टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, डाइकाइनेसिस, तो डाइकाइनेसिस ये देखिए इसका क्या हो गया, थर्ड हो गया। एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ, भैया एक्सचेंज का मतलब क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर का मतलब पैकिटीन। सिनेप्सिस किसमें देखने को मिलेगा, जाइगोटिन लेप्टोटिन जाइगोटिन में देखने को मिलेगा। और अपीयरेंस ऑफ किएजमेटा किसमें, डिप्लोटिन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या गया, ए का है थर्ड, तो ए का थर्ड है, बी आ गया यहां पर, क्या है बी। बी का क्या है फर्स्ट, सी का क्या है सेकेंड, और डी का क्या है फोर्थ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं तो एनाफेज फर्स्ट दिया है। एनाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और मूव टू अपोजिट पोल। तो क्रोमोसोम मूव टू रिस्पेक्टिव पोल, ध्यान रखिएगा। सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा तो एनाफेज किस में होगा, सेकेंड में, जस्ट लाइक माइटोसिस। सेंट्रियोल मूव नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम डू नॉट सेपरेट, भैया सेपरेट होंगे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए हुआ। अगर हम 20 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, सिनेप्सिस अकर बिटवीन, भैया सिनेप्सिस का मतलब पेयरिंग किसके बीच, होमोलोगस क्रोमोसोम, किसके बीच, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो टू होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस नहीं होगा। तो यहां पर देखिए सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी। इस तरह आपने देखा डिस्कशन आकलन टेस्ट 28 का, ठीक ना। तो एक बार फिर बता दे रहे हैं, आकलन जो टेस्ट होता है ये 9 PM से लेके 9:15 PM तक होता है, डेली होता है। 20 क्वेश्चन होते हैं, 15 मिनट होते हैं बायो में, ठीक है। तो इस टेस्ट को आप दीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, है ना। चलिए ठीक है बच्चों, जय हिंद, नमस्कार।